हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश मौर्य। स्वागत है आपके पॉलिटेक्निक मैथ के क्लास में। मित्रों, आज हम एकदम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बट्टा। जी हाँ भैया, बट्टा, जिसे हम डिस्काउंट बोलते हैं या छूट के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर आपका परसेंटेज अच्छे से तैयार हो जाता है, आपका प्रॉफिट लाभ या जिसे हम हानि बोलते हैं या जिसे लाभ हानि बोलते हैं, अगर ये दोनों चैप्टर अगर आपके अच्छे से मजबूत हैं तो आपको यह बट्टा, जिसे हम डिस्काउंट के नाम से जानते हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो मित्रों, मैं आपको सारी चीज एक एक पॉइंट करके, जब आपको पहले कंसेप्ट बताऊंगा, आपको पहले कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद में आपके क्वेश्चन के साथ में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, यानी खेलना सिखाऊंगा। फिर आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो भैया क्या है, आप पेशेंस से इस वीडियो को देखिए। और अगर आपको पॉलिटेक्निक मैथ का पूरा प्लेलिस्ट का वीडियो चाहिए, यानी क्लास 1 से लेकर, जी हाँ भैया, क्लास 1 से लेकर, ये क्लास नंबर हमारा 21 है। ये क्लास नंबर हमारा 21 यानी कि 21वां क्लास है। तो अगर आपको क्लास 1 से लेकर लगभग में चौथा 5वां चैप्टर हमारा चल रहा है, तो अगर आपको क्लास 1 से लेकर देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूं, वहां से जाकर आप देख सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का तीनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, या आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो मैथ प्लेलिस्ट बाय सिलेक्शन विथ राजेश, तो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए, आज का हमारा जो चैप्टर है एकदम नया, एकदम न्यू। इसमें क्या है, आप अच्छे से सीखिए। इसे कहते हैं डिस्काउंट। क्या कहते हैं भैया? डिस्काउंट। क्या कहते हैं? डिस्काउंट। अगर हिंदी में बात करें क्या कहते हैं, तो इसे हिंदी में कहते हैं बट्टा। बट्टा। बट्टा को हम दो तरीका से लिख सकते हैं, एक ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बट्टा, या हम जिसे छूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? छूट बोलते हैं। तो भैया आप समझ गए कि हमारा जो डिस्काउंट और बट्टा का हिंदी क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है। देखिए, बट्टा होता क्या है, अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए ही, लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की नहीं भी तैयारी करते तो भी आपको वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि जब आप कहीं पर भी जाते हो तो कहते हो भैया डिस्काउंट हमें चाहिए। क्या चाहिए? डिस्काउंट चाहिए। तो डिस्काउंट क्या होता है, आपसे कोई पूछ लेता है कि कोई बस इतने का है तो इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितना होगा, तो आपको मैं सारी चीज़ बताने वाला हूं। अगर आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, पढ़ लिख कर अच्छे से कुछ करना चाहते हो जीवन में, तो आप इस वीडियो को बस देखते रहिए। कुछ नहीं करना है आपको, बस आप इस वीडियो को देखते रहिए। देखिए, बट्टा को समझने से पहले आपको कुछ पॉइंट समझना जरूरी हो जाता है, जैसे क्रय मूल्य क्या होता है। अब कुछ मेरे मित्र होंगे कि भैया हमको पता है जिस दाम पर कोई चीज़ खरीदें तो उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। तो अगर आपको पता है तो आप पेशेंस से वीडियो को देखते रहिए। जिनको नहीं पता है उनको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रय मूल्य। सेकंड आता है इसी में हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है हमारा? विक्रय मूल्य। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, विक्रय मूल्य। नेक्स्ट आता है हमारा अंकित मूल्य। क्या है? अंकित मूल्य। क्या है भैया? अंकित मूल्य। और हमारा लिस्ट आता है लागत मूल्य। जब आप इस चीज को समझोगे तभी क्या है, आप लाभ हानि या प्रॉफिट यानी आपका जो मैथ है या परसेंटेज चैप्टर हो, तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य। मान लीजिए कि कोई टोकरी है। क्या है ये? कोई टोकरी है। अगर आप इसको खरीदना है, आपको क्या करना है, इसको खरीदना है, इस टोकरी को, तो आपके पास जिस दाम से इसको खरीदोगे, जिस दाम से खरीदोगे, ये मान लीजिए क्या है, 50 रुपये का है। कितने का है? 50 यानी कि 50 रुपये, यानी कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 50 रुपये। ये क्या है? 50 रुपये। तो क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर हम किसी वस्तु को क्या करें, परचेस करें, खरीदें, वही उसी मूल्य को क्या हम कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? क्रय मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है हम इसको खरीदे और हमें क्या है, इसको बेचना है। अब चाहे आप लाभ कमाकर बेचिए, मान लीजिए अगर आप 50 का है और 60 में बेचोगे तो आपका लाभ होगा, वही 50 का है अगर आप 40 में बेचोगे तो आपका क्या होगा? हानि होगा। लेकिन हम जिस पर किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम लोग क्या है, विक्रय मूल्य के नाम से जानते हैं, यानी हम जिसे इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सेलिंग प्राइस कहते हैं। और क्रय मूल्य का होता है कास्ट प्राइस होता है। तो अगर आप हिंदी या इंग्लिश में किसी भी तैयारी करना चाहते हो तो आप मेरे साथ बस इस वीडियो को देखते रहो। आगे हम बात करते हैं अंकित मूल्य क्या होता है। मैं आपको फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा, जो क्या है थोड़ा भाई पेशेंस रखने वाले हैं, जिनको सिर्फ क्वेश्चन पर रटना है। कितना क्वेश्चन आप रट लोगे? 1000, 2000, 1500, 100 क्वेश्चन,
इससे लेकिन जब आपका कंसेप्ट मजबूत होता है तो आप लाखों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखिए अंकित मूल्य क्या होता है, तो मान लीजिए आप 50 रुपए का खरीदे थे और इसे आप अंकित कर देते हैं कि हम 70 से कम या ज़्यादा पर नहीं बेचेंगे, यानी हम 70 रुपए पर बेचेंगे, इससे ना कम ना इससे ज़्यादा। तो यानी आपके द्वारा मानी गई या ली गई या अंकित की गई मूल्य को क्या हम कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। देखिए अब इसमें एक टॉपिक हमारा आता है कि जो हमारा अंकित मूल्य होता है, जो डिस्काउंट होता है, अंकित मूल्य पर हम डिस्काउंट देते हैं, आगे आपको मैं बताऊंगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट लागत मूल्य। क्या है? लागत मूल्य। लागत मूल्य वह मूल्य होता है, ये क्रय मूल्य प्लस जो हमारा कोई मेंटेनेंस का खर्च होगा, या जैसे मान लीजिए आपने 15,000 का बाइक लिया, 15,000 का मोटरसाइकिल आप लिए और 5,000 उसमें क्या है और आप बनवाने में खर्च कर दिए, तो आपका जो क्रय मूल्य होगा वो 15,000 होगा, लेकिन जो आपका टोटल लागत कितना पड़ा, अगर आप पापा जी पूछ रहे हैं कि भैया टोटल लागत कितना पड़ा, तो आप कहोगे भैया 15,000 तो हम खरीदने में खर्च कर दिए, 5,000 रुपये हम क्या है उसको बनवाने यानी मेंटेनेंस में खर्च कर दिए, यानी जब 15 में आप 5 जोड़ोगे तो आपके यानी कितना आएगा, 20,000 आएगा, यानी जो आपका लागत हुआ वो क्या हुआ, 20 हुआ। तो यानी हमारा जो लागत मूल्य क्या होता है, आप इस चीज़ को आप समझ गए। अब हम क्या है अंकित मूल्य पर काम करेंगे। अंकित मूल्य को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि अंकित मूल्य आपको बार बार आगे क्वेश्चन में आने वाला है। जो हमारा अंकित मूल्य है इसे हम मार्क प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मार्क प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम क्या, मार्क प्राइस बोलते हैं। तो भैया आप समझ गए कि जो हमारा अंकित मूल्य होता है तथा जो इसे इंग्लिश में हम मार्क प्राइस बोलते हैं। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब हम छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो हमेशा क्या है अंकित मूल्य पर ही देते हैं। जैसे ये टोकरी है, अगर हम इसे क्या है 50 में खरीदे हैं और 10% का डिस्काउंट देके 45 में बेच देंगे तो हमारा 5 रुपये का नुकसान हो जाएगा। लेकिन वहीं इस टोकरी को क्या हम करते हैं 70 रुपये अंकित कर दिए और हम इस पर क्या है हम 10 रुपये का छूट दे दिए, 60 में बेच दिए, 60 में हम क्या है बेच दिए, तो हमारा अभी क्या है 50 का खरीदे थे 60 में बेच दिए, तो हमारा 10 का क्या है प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी अंकित मूल्य हमारा क्या हुआ 70 हुआ। तो हमारे द्वारा अंकित की गई या तय की गई मूल्य को हम लोग क्या है अंकित मूल्य कहते हैं। जो डिस्काउंट होता है वो हम क्रय मूल्य पर नहीं देते हैं, हम डिस्काउंट किस पर देते हैं, अंकित मूल्य पर ही देते हैं। तो अंकित मूल्य को क्या है आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो अंकित मूल्य है वो आपके एग्जाम में बार बार आने वाला है, आपके क्वेश्चन में भी बार बार आने वाला है। तो अंकित मूल्य को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं आपको एक बार दोबारा समझा दे रहा हूँ कि अंकित मूल्य होता क्या है। क्रय मूल्य प्लस जो हमारा क्रय मूल्य होता है उससे अगर हम कुछ अधिक दामों पर अंकित कर दें, यानी हम तय कर दें कि जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे टोकरी क्या है 50 रुपये की है, क्या है भैया 50 की है, हमने अंकित कर दिया कि इसका जो मूल्य होगा 150 होगा, मैंने 150 रुपये अंकित कर दिया। मान लीजिए आप जब मॉल में लेने गए, मॉल वाला इसे 50 में खरीदा होगा और जब आप मॉल में लेने गए तो ये 150 रुपये लिखा हुआ था। अब मॉल वाले करते क्या है इस पर 50% का डिस्काउंट दे देंगे, 50% का डिस्काउंट दे देंगे। तो आप समझोगे कि 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो यानी कि इस समय क्या है भारी भरकम छूट चल रही है। तो ये क्या है एक गणित होता है, उसके पीछे लॉजिक है, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने का एक लॉजिक है। देखिए 150 रख दिए और 150 का जब आप 50% छूट दोगे तो 75 हो जाएगा, यानी कि 75 रुपये में आपको टोकरी पड़ जाएगी। जब कोई क्या है ग्राहक खरीदेगा तो 75 में खरीदेगा, यानी 50% का वो छूट भी पा रहा है और 75 का खरीद रहा है, वो भी खुश है। और इधर जो मॉल वाला है ये भी खुश है कि हम 50 में खरीदे थे, हम 75 में बेच दिए, तो हमारा 25 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है भैया प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट बोले तो हमारा लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो भैया आप समझ गए कि बट्टा होता क्या है। बट्टा वह होता है जिसका हम किसी क्रय मूल्य या लागत मूल्य पर जो हमारा अंकित मूल्य होता है उस पर छूट देते हैं, वही हमारा बट्टा या डिस्काउंट कहलाता है। हमेशा जो छूट या आपको जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा किस पर दिया जाता है, आपके अंकित मूल्य पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर दिया जाता है। और जो आपके जैसे हमारा गोदाम वगैरह यहीं कहीं पर जाते हो, शोरूम में जाते हो, तो आपको इसी के आधार पर आपको डिस्काउंट दिया जाता है। और मित्रों अब देरी न करते हुए आपके सामने एक पहला सा क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप देखिए, फिर इसी के आधार पर मैं आपको और आगे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, फिर भी क्या है मैं और इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा। देखिए पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने,
कह रहा है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है। अंकित मूल्य देखो आपके क्वेश्चन में, आज जो आपका क्वेश्चन है पहले ही कह दिया अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य। यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है। क्या है, अंकित। अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर हम किसी दाम या पैसा को तय करते हैं, वही हमारा अंकित मूल्य कहलाता है। तो कह रहा है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है। अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइज, यानी कि हम एमपी लिख देते हैं, मार्क प्राइज कितना है, 150 रुपये है। क्या है, 150 रुपये। फिर कह रहा है उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य बताइए। हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं भैया, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 20% का। तो क्या बताना है आपको, सेलिंग प्राइस, यानी को जो उसका क्या है, विक्रय मूल्य बताना है। आपको क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि कुछ मेरे भाई क्या हिंदी इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, और ये डिस्काउंट जिसे हम बट्टा बोलते हैं। तो कह रहा है कि एक वस्तु है उस पर उसका जो अंकित मूल्य है 150 है, 20% का छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमारा 150 है, 150 है। आप मान लीजिए जो मैंने टोकरी वाला आपको समझाया था, फिर मैं बना लेता हूँ टोकरी। इससे क्या चीज़ें आपको जल्दी समझ में आती हैं। ये मान लीजिए आपकी क्या है, टोकरी बन गई। ये आपकी क्या हो गई, टोकरी बन गई। देखिए ये जो आपकी टोकरी है 150 रुपये की है। कितने का भैया, 150 की है। 150 की है, उस पर अगर हम 20% डिस्काउंट देते हैं, क्या देते हैं, 20% डिस्काउंट देते हैं, छूट देते हैं, तो वो टोकरी कितने में बेचे, जो हमारी बिकेगी, यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो 150 की थी और 150 का क्या करिए आप 20% निकाल लीजिए। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको किसी भी नंबर का 10% निकालना है तो एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे, आपका 10% निकल आएगा। एक अंक के बाद आप दशमलव लगाइए, आपका 10% निकल आएगा। यानी 150 का 10% हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 10% क्या है, 15 हो गया। तो 20% कितना होगा, 15 दूना 30। क्या हो जाएगा, 15 दूना 30। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, 150 में से जो 20% का छूट दिए हैं, जो 20% का छूट दिए हैं उसे क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो जो हमारा 20% कितना आया है, 30 आया हुआ है, 30 आया हुआ है। फिर क्या करोगे, जब आप इसको घटाओगे तो 120 हमारा निकल आएगा। कुछ जो मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, वो कहेंगे भैया कि हम जो प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको परसेंटेज में अच्छे से सिखाया हुआ है कि प्रतिशत या परसेंटेज कैसे निकालने हैं। लेकिन मैं आपको एक रिकॉल करवा दे रहा हूँ। इसका फार्मूला यही होता है कि जो नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है यक्स है, कोई नंबर मान लीजिए यक्स है, इसका हमें क्या है, y% निकालना है, y% निकालना है। तो हम ऐसे लिख देंगे और ये जो हमारा परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग दे देते हैं। तो जब आप इस पर रखोगे 150 है, 150 का हमें 20% निकालना है, बटे 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो गया। और ये 15 दूना कितना आ गया हमारा, 30 आ गया। तो भैया आप समझ गए कि हम प्रतिशत को कैसे, यानी जो परसेंटेज होता है कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर आप मेरे मेथड से करना चाहते हो तो आप 1 सेकंड में कर सकते हो। एक अंक के बाद दशमलव लगाइए, आपका 10% निकला, 10% का डबल करोगे तो 20%। यानी आप 150 में से 20% घटा दो, फिर आपका जो आंसर है 120 आ जाएगा। तो मित्रों आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। कह रहा है कि जो इसका मार्क प्राइस 150 है, डिस्काउंट 20%, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य कितना आया हमारा, कितना आया, 120 आया, 120 आया। और आप 150 में से, यानी जो हमारा अंकित मूल्य है उसमें से अगर घटा दोगे, क्या घटा दोगे, डिस्काउंट घटा दोगे, आपका जो विक्रय मूल्य है निकल आएगा। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो इसी टाइप का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। उस क्वेश्चन को क्या है, आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए। चलिए भैया आप क्या है, ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे मैं आपको क्या है सिखा रहा हूं। आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक जूता कंपनी में 20% की छूट की घोषणा की। यदि छूट प्राप्त कीमत 800 है तो मूल कीमत क्या होगी, क्या होगी, मूल कीमत क्या होगी, मूल कीमत क्या होगी। इसको क्या है आप सॉल्व कीजिए। इस टोकरी को मैं दोबारा बना देता हूँ क्योंकि ये टोकरी आपके लिए बहुत काम लायक है। इसको मैं दोबारा बना देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए भैया। अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बस लगे रहिए।
एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक जूता कंपनी ने 20% की छूट की घोषणा की। क्या की? 20% छूट की घोषणा की। यानी जो हमारा डिस्काउंट है वो कितना है? 20%। कितना है भैया? 20%। फिर क्या कह रहा है? यदि छूट प्राप्त कीमत 800 है तो मूल कीमत क्या होगी? यानी जो हमारा डिस्काउंट प्राइस है, डिस्काउंट देने के बाद में जो प्राइस बचा वो कितना है? 800 है। तो इसका क्या है? रियल। तो इसका क्या है? रियल प्राइस बताइए, वास्तविक प्राइस बताइए। क्या बताइए? वास्तविक प्राइस बताइए क्या होगा। बस आपको यही फाइंड करना है। देखिए ये टोकरी थी, ये टोकरी मान लीजिए 100 रुपये की थी। कितनी की थी? 100 रुपये की थी। ये टोकरी जो हमारी थी वो 100 रुपये की थी। हमने जब इस पर 20% का क्या दे दिया? छूट दे दिया, तो वो 800 में, कितने में बिक रही है? 800 में। यानी ये टोकरी मान लीजिए 100% थी। कितने की थी? हम लोग 100 से क्वेश्चन करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी से क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ये टोकरी मान लीजिए 100% की थी। जब मैंने इस पर 20% का छूट दे दिया, यानी 100% थी, 20% का छूट देता तो कितना बचेगा? आप कहोगे भैया कि 80%, यानी कि 80% 80% बराबर दिया हुआ है 800 दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहा है कि जो इसका 100 था, जो इसका रियल प्राइस 100 था, वो कितना होगा। तो हम इस कंसेप्ट को, मैंने आपको परसेंटेज में इसीलिए पढ़ाया हुआ था, इसे कहते हैं गिवन डिवाइड आस्क मल्टीप्लाई। यानी अब 100 हमको निकालना है तो क्या करेंगे? ये इधर है तो इधर जब आएगा इक्वल के इस साइड में तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। ये हो जाएगा। और इसे क्या करेंगे? हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से 2 जीरो, 1 जीरो से जो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10। यानी कि जो आपका 100% बराबर कितना निकल आया? कितना निकल आया? 100। क्या निकल आया यहाँ पर? 1000। 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो, 3, टोटल कितना निकल आएगा? 3 जीरो। तो भैया आप समझ गए कि जो इसका रियल प्राइस वो कितना रहा होगा? 1000 रहा होगा। जो इसका रियल प्राइस है वो 1000 रहा होगा। मैं आपको एक बार दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि जो इसका डिस्काउंट हम 20% दे रहे हैं, जो इसका डिस्काउंट प्राइस है, जैसे डिस्काउंट देने के बाद में आप शोरूम में गए इसको लेने के लिए, फिर आप जब उसका चालान कटवाते हो, यानी जो आपका कपड़ा है या टोकरी है उसका जब आप पैसा देते हो तो कितना पैसा आप दिए? तो 800 दिए। अब कह रहा है कि जो वहाँ पर मॉल पर अंकित है, इसमें एक स्टिकर लगा होता है ना, जब मॉल पर आप जाते हो तो मॉल पर जाते हो तो इसमें एक स्टिकर लटका रहता है, तो उसमें कहता है कि जो आपका स्टिकर है वो कितना अंकित है, स्टिकर पर कितना लिखा हुआ था, वही आपसे क्या है? पूछ रहा है। तो क्या करिए? जो डिस्काउंट प्राइस हमारा क्या है? 80% बराबर दिया हुआ है 800। आपका क्या निकालना है? 100। तो जब आप 100 को कैसे निकालते हो, एक बार मैं आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ। हमें निकालना क्या है? 100। तो कुछ नहीं करेंगे, एक बराबर ये हो जाएगा 800 भागे 80। अब दोनों साइड में क्या करिए? 100 से गुणा कर दीजिए। तो 100 में एक से करोगे 100 ही बचेगा और इधर से करोगे फिर आपका वैसे निकल आया। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आपका जो आंसर है वो आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए मित्रों, देरी ना करते हुए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आप इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट आप क्या है? एफर्ट डालिए, कोशिश तो कीजिए। चलिए सेम क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पर एकदम सेम क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पर सेम क्वेश्चन है। सेम कंसेप्ट। चलिए आप सॉल्व कीजिए। एक कमीज 10% छूट पर 135 में बेची जाती है। 10% छूट पर 135 में बेची जाती है। यानी कोई वस्त्र है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर कमीज दिया हुआ है। तो एक कमीज है 10% की छूट पर, यानी कि उसकी जो मार्क प्राइस मान लीजिए 100 था, यानी जिसका अंकित मूल्य था वो 100 रुपये था, तो 10% छूट देते हैं, यानी 100% था तो 10% जब छूट देंगे तो 90% बचा। हमारा कितना बचा? 90% बचा। और जब 90% पर बेचते हैं तो कितने बिकता है हमारा? 135 पर बेची जाती, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? अंकित मूल्य। सेम क्वेश्चन है। डिस्काउंट कितना है? 10%। और हमारा जो हमारा डिस्काउंट प्राइस, यानी जब हम डिस्काउंट करके उसको बेचे तो हमारा 135 का बिका। कितना का बिका?
135 रुपये का बिका। वही जो उसका रियल प्राइस हमें बताना है, यानी उसका जो हमें वास्तविक मान बताना है। क्या बताना है भैया? रियल प्राइस, यानी कि हमें उसका वास्तविक मूल्य बताना है, वास्तविक मूल्य बताना है। देखिए मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपकी जो टोकरी है, डिस्काउंट लेने के बाद में 135 रुपये आप देते हो, और कोई भी चीज़ होता है वो अपने आप में 100% होता है, 100%। देखिए तो जब आपका है उस पर 10% की छूट दोगे तो 90%, क्योंकि जब आप इसको खरीदोगे तो 135 का आपको मिला होगा, लेकिन जो 10% का आप छूट पाए हो ना, तो 100 में से जब 10% आप घटाओगे तो 90% बराबर हमारा क्या निकल आएगा? 135 निकल आया। हमें निकालना क्या है? इसका जो रियल प्राइस है, यानी जो 100 वहाँ पर अंकित था स्टिकर में, वो कितना अंकित था वही हमें निकालना है। तो 90%, फिर हमें निकालना 100, तो ये इधर गुणा में है तो इधर क्या आएगा हमारा? भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। और ये 100, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने आंसर मिल जाएगा। 1 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 एक बार में, और 5, तो यानी कि आपका 100% बराबर निकलेगा 150, 15 और ये 10, तो कितना हो जाएगा हमारा? 150 रुपये। यानी जो उसका रियल प्राइस था वो कितना था भैया? तो वो था 150 रुपये। तो मित्रों आशा करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब इसी तरह से एकदम नया क्वेश्चन आपके सामने और आ रहा है, इसको क्या है आप समझने की कोशिश कीजिए। एकदम सेम है, जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते आए हो इसी तरह से सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई अलग थलग चीज़ें नहीं है। तो इसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एकदम ये न्यू, एकदम नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको घुमा देगा, लेकिन आप क्या है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उस पर 15% की छूट देता है, तदनुसार उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यहीं पर आ गया ना कि दुकानदार हो या मॉल हो तो बस ऐसे डिस्काउंट देते हैं और लोगों को चूतिया बनाते हैं और नफ़ा कमाते हैं। तो भैया आप इस चीज़ को समझो कि आप चूतिया ना बन पाओ। अगर आप इस चीज़ को तैयारी कर रहे हो तो आप क्या है अच्छे से, आप का इंट्रेंस एग्जाम है वो तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन आप अपने जीवन में भी क्या है चीज़ों को सीख पाओ। डिस्काउंट होता क्या है, कैसे डिस्काउंट निकालते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रहे। चलिए एक दुकानदार अपने माल की कीमत उसके लागत मूल्य से 120% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए जो आपकी ये टोकरी थी ये 100 रुपये की थी, ये जो आपकी टोकरी थी वो कितने की थी? 100 रुपये की थी। कितनी की भैया? 100 रुपये की आपकी जो टोकरी है ये 100 रुपये की है। और वो जो दुकानदार है वो होशियार है, क्या है वो होशियार है, इस पर अंकित कितना कर देता है? 120 अंकित कर देता है, यानी कि जो उसका मार्क प्राइस कर देता है 20% अधिक, यानी कि 100 में जब आप 20 जोड़ोगे तो आपका 120% निकल आएगा। फिर वो क्या करता है, अब इसी पर क्या करेगा, वो छूट देगा। छूट कितने का दे रहा है? तो वो 15% का, कितना छूट दे रहा है? 15% का। तो उसका लाभ बताइए। क्या बताइए? लाभ बताइए। 120 देखिए आपने क्या है 100 का ये जो टोकरी उसने खरीदा हुआ था, जो मॉल वाला है 100 का टोकरी खरीदा हुआ था, 120 अंकित कर दे रहा है। अब देखिए अब कह रहा है कि 120 पर वो क्या करता है, 120 पर क्या करता है वो छूट देता है। कितने का छूट देता है? 15%। 15% आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे 12 निकलेगा। 10% 12 निकला, और फिर हमारा 5% और चाहिए तो 12 का आधा 6, यानी कि 18। आपका जो 15% 18, और 18 को जब क्या है आप 120 में से घटा दोगे, 120 में से घटा दोगे आपका जो निकल आएगा, कितना निकल आएगा? 1002 रुपये निकल आएगा। यानी 100 का वो खरीदा था और अभी 102 में बेच रहा है, 20% का डिस्काउंट भी दे रहा है, 20% का डिस्काउंट भी दे रहा है, 102 में बेच भी रहा है, यानी 2% का क्या है लाभ कमा रहा है। यहाँ पर क्या है 2% का क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। एक बार इसको मैं क्या दोबारा समझा रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। देखिए आपकी जो टोकरी थी वो 100 रुपये की मान लीजिए दुकानदार ने खरीदा हुआ था, उसने 120 अंकित कर दिया, फिर उस पर क्या है 15% का डिस्काउंट दे रहा है, और
120 का दे रहा तो 120 का डिस्काउंट 15% निकालना है। देखिए 120 का हमें कितना निकालना है 15% बटे 100 कर देंगे। इसे आप काट दोगे, कट जाएगा, और इसे आप सॉल्व करना चाहो तो आप ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में, और ये फिर क्या हमारा 6 हो जाएगा। तो कितना छात्रिक 18 हटा दीजिए, आपका 102 आ गया। यानी जो बेच रहा है 102 में बेच रहा है, और खरीदे में कितने में खरीदा था तो 100 में खरीदा था, और बेचने में रहा है 102 में। यानी जो उसका लाभ प्रतिशत कितना है तो 102 है। कितना है भैया 102 है। तो आप समझ गए कि हम डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट लेक्चर एक और आपका जो डिस्काउंट है उससे रिलेटेड आएगा। फिर हम 2 लेक्चर में आपका जो डिस्काउंट है वो खत्म हो जाएगा। तो मित्रों, अगर आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी संशय रहा करे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, तथा अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, जी हाँ भैया, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसे आप हमारे टेलीग्राम पर मैसेज कर दिया करो, या आप हमें कमेंट बॉक्स में ही टाइप कर भेज दिया करो। उसका सॉल्यूशन मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तथा अगर आपको पॉलिटिक्स से संबंधित कोई भी अगर आपके अंदर डाउट है, कोई भी संशय है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगी। तथा मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके तभी आपको यहाँ से जाना है। तो चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।